मुस्तफा आमिर का कातिल अरमगान कहता है कि मुस्तफा आमिर की जिंदगी इतनी हुई थी, अगर ऊपर वाला चाहता तो उसे बचा सकता था। ये सफाक कातिल ये बयान दे रहा है, ये अदालत के सामने ये बात कर रहा है और उसका ये कहना है कि मेरा इसमें थोड़ा सा हिस्सा हो सकता है। पहले उसने इकरार जुर्म किया कि हाँ मैंने कत्ल किया है और किन वजूहात पे किया, लेकिन अचानक फिर मुकर गया। तफसीली अहवाल में आज आपसे शेयर करूंगा जो अदालत में इस ड्रामेबाज ने किया है। इसके वालिद ड्रामेबाज जो है वो अपनी जगह पे अलहदा फिल्में चला रहा है, ये अलहदा फिल्में चला रहा है। मुस्तफा आमिर को कत्ल किया मरकजी मुलजिम, कहता है जी मेरे पीछे यहूदी लाबी काम कर रही है। वाह भाई वाह, इतने तुसी मतलब हजरत बड़े तुसी शख्सियत के आपके पीछे यहूदी लाबी पूरी काम कर रही है। और खाली यहूदी लाबी नहीं काम कर रही, मुसाद जो है वो उसके मतलब एक लेवल होता है जहालत का, एक लेवल होता है कि आप ने एक बच्चे की जान ले ली सफाकाना तरीके से, उसको आग लगा दी, जिंदा को आग लगा दी। और अब तुम ड्रामेबाजी ये करते हो कि कभी कहते हो मैंने कत्ल किया है, कभी कहते हो कि मेरे पे पुलिस ने जबरदस्ती, पुलिस काला जादू करा रही है। मतलब ये फनकार फैमिली है जनाब। अरमगान का के जो कातिल जो अरमगान है जी, ये कभी कहता है कत्ल किया है, कभी कहता है नहीं किया, कभी कहता है हाँ, कभी कहता है ना। इतराफ जुर्म किया फिर मुकर गया और इतना इसने जिच किया कि अदालत ने पुलिस की 164 के बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि भाई इसका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पहले जाओ इसको जाकर नॉर्मल करो फिर लेके आओ। होता कुछ यूं है कि जी पुलिस की जानिब से पेश किया जाता है 164 के बयान के लिए। 164 का बयान वो बयान है जो मुतअद्दिद केसेस के अंदर डॉक्टर शाहिद के कत्ल में, ज़ारा के कत्ल में और इवन मीर बालाज के कत्ल में भी मैं ये बता चुका हूँ। 164 का बयान वो बयान है जो अदालत के सामने मजिस्ट्रेट, फाजिल मजिस्ट्रेट के सामने जाके मुलजिम से पुलिस दिलवाती है। अदरवाइज जो पुलिस के सामने मुलजिम बयान दे, चाहे वो कहे कि जी मैंने तीफी भट्ट को सपोर्ट किया, चाहे वो कहे कि मैंने ज़ारा को कत्ल नहीं किया, या जो भी जिस तरह के भी मामलात हों, उसकी वैल्यू एक तफ्तीश की हद तक तो रहती है, बतौर एविडेंस उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू कब स्टार्ट होती है? जब 164 का बयान होता है जो अदालत के सामने होता है। अब आज जब इस फिल्म को लेके गए वहां पर उसके मजिस्ट्रेट साहब के सामने और 164 का फाजिल मजिस्ट्रेट के सामने इसने बयान कलम बंद कराना था, इसने कहा जी कि पहले तरह जुर्म किया फिर मुनहरफ हो गया। कहता है जी मुस्तफा आमिर को जाती तनाज़े पर कत्ल किया और कत्ल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की थी, ये अचानक हो गया। अच्छा, अब यहां पर भी फनकारी देखें, मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया, इसकी सजा ज्यादा है और सख्त है। अचानक कत्ल किया गया, हादसाती कत्ल किया गया, इसकी सजा कुछ नरमी है सजा में, लेकिन सजा मैक्सिमम कत्ल तो कत्ल ही है, लेकिन थोड़ी सी नरमी इसमें हो सकती है ऑर्डर में कि जी एकदम तैश में आ गया बंदा, बुरा ज़हन नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को प्लान्ड मर्डर के तहत मारते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सफाक कातिल हैं जिसने पूरी प्लानिंग की कि इसको कहाँ बुलाना है, कहाँ कत्ल करना है, किससे कत्ल करना है, आला कत्ल कहाँ छुपानी है, लाश का क्या करना है। ये प्लान्ड मर्डर है, ये एक सफाक कातिल प्लान करता है। एक मर्डर है जी अचानक, जिसका ये अब कह रहा है कि जी अचानक मर्डर हो गया, यानी कि किसी बात में गुस्सा आ गया और कुछ चीज सर में मारी और वो कत्ल हो गया। ये इसकी सजा थोड़ी सी नरम हो सकती है। बहरहाल दोनों सूरतों में अदालत ने इसमें फैसला करना होता है। अब यहाँ पर जब ये करार जुर्म कर लिया है तो मुलजिम को अदालत की जानिब से बताया गया कि जनाब ये भी दायर है, अदालत के सामने बयान कलम बंद करवाना है, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 का बयान है, तो वो भी पूरा तरीके से उसको लेके चलते हैं कि कहीं मेरे सामने ना प्रेशर में बात कर रहा हूं। तो जनाब फाजिल अदालत ने ये कहा कि आप इकरार जुर्म करो या इनकार जुर्म करो, आपने जेल जाना है, अब आपने वापस नहीं जाना, तो इसलिए जो बयान देना है बड़े तहम्मुल से दें। अच्छा, अब यहां पर एक दफा फिर उसने कल्टी मार ली और इकरार जुर्म से मुनहरफ हो गया और उसने कहा जी कि पुलिस मुझसे जबरदस्ती बयान लेना चाह रही है, मैं तो नहीं देना चाह रहा इस तरह का बयान। मुस्तफा आमिर कत्ल केस और अरमगान को जो इसमें पेश किया गया था तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने, पहले हाँ फिर ना।
अब फिल्म जो स्टार्ट होती है जी, वो कहता है जी मेरे पीछे यहूदी लाबी जो है वो काम कर रही है, इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद की जानिब से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब वाकया ऐसा है कि इसके ऊपर बंदा हंस भी नहीं सकता, जो मुस्तफ़ा के साथ हुआ, जो उसके माँ बाप के साथ हुआ, एक बच्चे को जिंदा जलाया गया। वरना इसकी साइंस देखें जो ये बता रहा है कि जी मुझे मोसाद ने फंसाया है। मोसाद काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा भी मोसाद की लॉबी, यहूदी लॉबी का हिस्सा है। अच्छा, ये एक शातिर क्रिमिनल है ना, शातिर क्रिमिनल है, बाप भी शातिर है, ये भी शातिर है, क्रिमिनल है। अब वो अपनी तरफ ही घुमाई जा रहा है, पहले हाँ किया है करारे जुर्म, फिर ना किया, फिर अब कह दिया जी वो यहूदी लॉबी मेरे पीछे है और वो मुझे मरवाना चाहती है, और ये जो मकतूल की वालदा हैं वो भी यहूदी लॉबी की एजेंट हैं। उसने कहा जी कि मैं, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा भी उनके साथ हैं, और उन्होंने कहा जी कि मैं यहूदी लॉबी के ख़िलाफ़ बातें करता था, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें की। तू जाके किधर मोहल्ले में बातें करता था, अपने यारों दोस्तों से बातें करता था, यहूदी लॉबी निकल आई तुझे मारने के लिए। एक कत्ल के ऊपर, एक मासूम कत्ल के ऊपर एक जान लेने के बाद तुम मक्कारी कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जान थोड़ी सी नरमी आ जाए तुम्हारी इसमें सजा में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर अब अगला पैंतरा जो बदलता है, उसने कहा जी कि पुलिस मुझ पर काला जादू कर रही है। और भाई पुलिस काला जादू नहीं, डंडा जादू करती है, छितर जादू करती है, छितर परेड करती है, काला जादू नहीं करती। उसने कहा जी जिसकी वजह से मेरी बीमार भी हो रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तुम जितने मर्जी बीमार हो लो अनमगान, तुम किसी की किस्म के जो है वो नरमी, हमदर्दी, इंसानियत के लायक नहीं हो। तुमने एक जिंदा बच्चे को आग लगाई थी, उसके माँ बाप आज भी तड़प रहे हैं, उसको डंडों से तुमने तशद्दुद करके पहले जख्मी किया, फिर जिंदा को आग लगाई, सोचना भी ना कि तुम्हें कोई हमदर्दी का वोट मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर उसने कहा जी मेरे जिस्म में भी दर्द होता है, इसलिए मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल मैंने नहीं किया, मुकर गया। मुस्तफ़ा को गाड़ी में छोड़ा था और गाड़ी के अगले हिस्से को आग लगा दी थी। नहीं, खुद पागल हैं या हमें पागल समझते हैं या किस सोच के तहत चल रहे होते हैं। मुस्तफ़ा के फैसले में उन्होंने कहा कि मैंने उसने कहा जी मुस्तफ़ा वाला जो केस है इसका फैसला मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। हम सब ने भी बेटा अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। नीचे अदालत होगी, ऊपर अल्लाह ताला की अदालत होगी, जो बड़ी अदालत है, मुकम्मल इंसाफ होगा। ऊपर वाला चाहता तो मुस्तफ़ा को बचा लेता। अब यहाँ पर एक और साइंस की शुरू कर दी है सब्जेक्ट जी कि वो बता रहा। कुछ वक्फे के बाद रहमान फिर बोला, उसने कहा कि मुस्तफ़ा को मैंने बराह रास्त कत्ल नहीं किया, उसके नसीब में ही मरना लिखा था। मैं भी थोड़ा सा इसमें शरीक हो गया। तो जनाब हुण तुहाडे नसीब च छितर लिखे ने, तुहाडे नसीब च इंशाअल्लाह सजा लिखी है, तो जाहिर है किसी का क्या कसूर होगा, आपकी इस किस्मत में जो लिखी है वो आपको मिलेगी। अब अदालत में पुलिस का काम है इसको तगड़ी प्रोसिक्यूशन के ज़रिए साबित करे, ताकि ये जो बाप बेटा इसमें मुलविस हैं, और अगर ये मुलविस हैं तो इनको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि कम से कम निशान इबरत बन जाए। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।